और लोगों के दरमियान भी ये खदशात हैं कि शायद ये आशोब चशम और बीमारी के साथ रिलेटेड कोई सानिया हुआ है। ये आशोब चशम की बीमारी के साथ बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, हर साल मुतदिल मौसम आता है, उस मौसम में ये मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं जो आशोब चशम करते हैं। इससे ना घबराने की जरूरत है, ना इस बीमारी के लिए ये कोई इलाज। चल वापस आते हैं कि जो बाकी सानिया हुआ और जो प्रैक्टिस हो रही है और जो हुआ वो क्या। इफ्तार हुसैन सर, कल हमने बात की कि जी मुल्तान में हेल्थ अथॉरिटीज़ ने 2 मुख्तलिफ FIR दर्ज करवाई हैं, जिसमें उन FIRs में मेंशन किया गया कि मुल्तान के 2 बड़े आई सर्जन्स जिनकी मुल्तान में आई के हवाले से काफ़ी खिदमात हैं, और उनमें डॉक्टर अफजल बोदला साहब हैं और डॉक्टर सफदर हाशमी साहब हैं, और जो उनकी दी गई रिपोर्ट्स के मुताबिक ही 2 FIRs दर्ज हुई जिसमें उन्हें तफसील बताई गई उसमें कि जी किस तरीके से और कहाँ से उन्होंने ये दवाई और इंजेक्शन हासिल किया था फर्स्ट। अच्छा, मुझे ये अब जो आज फीडबैक आया ख़ुद डॉक्टर अफजल बोदला साहब की तरफ से और सफदर हाशमी साहब से, कुछ वजाहतें जो सिस्टम के बारे में हैं और जो प्रैक्टिस के बारे में हैं वो वजाहत करना चाह रहे थे, और हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सफदर हाशमी साहब को, डॉक्टर सफदर हाशमी साहब से। वो हमारे साथ मौजूद है ताकि हम पे एक पूरी पिक्चर भी सामने और आ जाए जो अदर साइड ऑफ द पिक्चर है। वो क्या ये बात ठीक है, बड़ा अच्छा हुआ कि आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको याद होगा कोरोना के शुरू के दिनों में लोग बड़े खौफजदा थे, आप खुद भी उसका शिकार हुए। इतनी बीमारी नहीं थी जितने लोग खौफजदा थे। इस वक्त भी मेरे ख्याल में सूरत हाल कुछ इस तरह ही है, तो आज ज़्यादा बेहतर है कि डॉक्टर साहब ज़्यादा लोगों से बताएं कि इशू क्या है। हम बिल्कुल हम डॉक्टर सफदर हाशमी साहब से पूछ रहे थे पहले तो इशू क्या है, जो डॉक्टर साहब जो कुछ हुआ है या जो कुछ ये सानिया हुआ है उन लोगों के साथ जहाँ पे, और फिर एक प्रैक्टिस ये चल रही है प्रैक्टिस, और कितने अरसे से ये प्रैक्टिस चल रही थी और हुआ क्या और किस इतना हाइप क्यों क्रिएट हुआ। मैं एक तो इस बात से कहना चाहूँगा कि एक तो ये थोड़ा सा आपके प्रोग्राम के हवाले से भी और लोगों के दरमियान भी ये खदशात हैं कि शायद ये आशोब चशम और बीमारी के साथ रिलेटेड कोई सानिया हुआ है। ये आशोब चशम की बीमारी के साथ बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आशोब ये तो नई बात है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, बात मशहूर तो है, आशोब चशम है वो वबा। आशोब चशम की जो वबा है वो हमारे हाँ जो हर साल मुतदिल मौसम आता है, उस मौसम में ये मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं जो आशोब चशम करते हैं। उसमें एक तो बड़ा सादा फ्रिंजो कंजक्टिवल फीवर है, हल्का सा गला ख़राब हो गया, आँखें ख़राब हो गई, बुखार हो गया, और 7 से 10 दिन में ये ख़त्म हो जाता है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो आँखों को थोड़ा सा तकलीफ़ देते हैं, जिसमें आँखें बहुत सूज जाती हैं, बहुत सुर्ख हो जाती हैं, ब्लडी टीयर्स आ सकते हैं, लेकिन वो सारी की सारी बीमारियाँ अक्सर तो सेल्फ लिमिनेटिंग खुद ब खुद ठीक हो जाती है, या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी एंटीबायोटिक या पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट या आँखों को धोने से जो है ना जी दूर हो जाते हैं। उनका जो सबसे बड़ा मसला है कि ये एयरबॉर्न है, ये मेरे आप के करीब बैठने से हो जाती है, कॉन्टैक्ट से हो जाती है, ये बिल्कुल सेपरेट। इससे ना घबराने की जरूरत है, ना इस बीमारी के लिए ये कोई इलाज। चल वापस आते हैं कि जो बाकी सानिया हुआ और जो प्रैक्टिस हो रही है और जो हुआ वो क्या। मैं ये समझता हूँ कि इसकी भी वजाहत कर दूँ कि ये जो इंजेक्शन के तहत जो रिएक्शन हुआ या इन्फेक्शन हुआ, ये इंजेक्शन थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ कि ये इंजेक्शन बुनियादी तौर पर नाबीनापन की बाज़ ऐसी बीमारियाँ जिसमें आँख के पर्दे के आगे ऐसी खून की रगें बन जाती हैं जो एबनॉर्मल होती हैं, जो ब्लीड कर सकती हैं, जो लीक कर सकती हैं, जो पर्दे को उखाड़ सकती हैं। तो उन रगों को खुश करने के लिए जो रग ब्लीड कर सकती है नॉर्मल रग, उनको बुनियादी तौर पर खुश करने के लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये इंजेक्शन तकरीबन वर्ल्ड में 20 साल से, और हम मुल्तान में भी मैं कम से कम इसको 19 साल से इन मरीज़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हर हफ्ते लगाते हैं हम। ये नहीं है कि आज लगाया, हम हर हफ्ते पेशेंट्स को लगाते हैं, और हर महीने मुल्तान के अंदर ही मेरा ख्याल है 300-400 मरीज़ों को ये जंजीर लगता होगा, और ख़ुद हमारे सेंटर पे भी
कम से कम 20, 25, 30 मरीजों को हर हफ्ते लगता है। और वो सारे इफेक्ट्स। अच्छा ये बताइए सर, ये बताइए यार ड्रैप या हेल्थ ऑफिशियल्स को इस इंजेक्शन के बारे में पता है ना, ऑलरेडी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उस पर प्रैक्टिस हो रही है, कभी उनकी तरफ से इस पर कोई एक्शन या इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये बिल्कुल एक प्राइवेटली जो है ना जी निज़ाम बना हुआ है, क्योंकि इस इंजेक्शन को बुनियादी तौर पर ये एंटी कैंसर ड्रग, जो हमारे जो बड़ी आंत के कैंसर्स हैं उनके कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल। और इत्तेफाक की बात यह है कि आँखों के अंदर जो खून की रगें हैं उनको खुश करने के लिए भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल हो सकता है। और इसके जो कम्पिटिटिव ड्रग्स हैं, यानी जो कि मार्केट में अवेलेबल भी है, लेकिन उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो आम मतलब इसके मुकाबले का जो इंजेक्शन अवेलेबल है वो 55,000 का है। अच्छा। और ये 1,500 का 2,000 का मरीज को मिल जाता है। तो मेरा सवाल फिर वही है कि क्या ड्रैप और हेल्थ ऑफिशियल्स को ये पता है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने कभी इसके ऊपर कि जी जिस अंदाज में प्रोवाइड किया जा रहा है मार्केट में, या प्रैक्टिस करने वाले आप जैसे सीनियर डॉक्टर्स को जो प्रोविजन मिल रही है उसकी प्रोवाइड किया जा रहा है, वो उसको चेक किसने कर रहा? बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। वो चेक करने वाली अदारे हमारे जो हेल्थ अदारे हैं उन्हीं को चेक करना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का भी तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड अगर कोई फैसिलिटी इस मुल्क के अंदर है तो वो हेल्थ फैसिलिटी है और हेल्थ के निज़ाम है। तो सच्ची आपकी बात, इस बात पे मैं आपको कहूँगा कि ये, क्योंकि ये इंजेक्शन इतना मैंडेटरी है, पूरे मुल्क के अंदर लाखों लोग हर महीने इस इंजेक्शन से मुस्तफीद होते हैं, और बुनियादी तौर पर ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए तो ये तो फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको लेकिन ड्रैप और हेल्थ ऑफिसर्स को नहीं पता कि ये इतनी अहम ड्रग कैसे मिल रही है और कैसे लोगों मुस्तफीद हो रहे हैं, और इसका गवर्नमेंट लाताल्लुक है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट इससे बिल्कुल लाताल्लुक है, और गवर्नमेंट होगा, ये नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है पंजाब के पास। देखिए इसकी वजह ये है, इसकी वजह नहीं ऐसी नहीं, हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है, इससे कोई ताल्लुक इसका नहीं है। ये असल में ये अच्छा सर, स्पेशलाइज्ड आई जी डॉक्टर्स जो है ना जी, जो कि कंसल्टेंट्स लेवल के हैं, जिनके पास स्पेशलाइज्ड थिएटर्स हैं, वहाँ ये इंजेक्शन लगता है और वही लगाते हैं जो डायग्नोस कर। अच्छा सर, नाम आ रहा है सायरा केयर कैंसर हॉस्पिटल का नाम है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा ये कि ये मेडिसिन, ये इंजेक्शन, उसके अलावा अगर कोई मैसर था और वो मिलता रहा है तो वो शौकत खानम हॉस्पिटल का नाम आता रहा है। आपने खुद कहा कि ये कैंसर से के इलाज के लिए एक मौसर इंजेक्शन है, लेकिन आई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और जो मुझे बहुत थोड़ा सा है मेडिकल के बारे में, चीज़ों के बारे में, लेकिन मुझे ये बताया कि जो कंपनी ये बनाती है, पेरेंट कंपनी, इसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इसके, वो ये कहती है कि वो सिर्फ एक ही पैकिंग देती है, वो 100 mg की होती है जी बिल्कुल, और उसमें और उसके मुताबिक यह 4 ml के बराबर होता है। और वो उसकी जो SOP है उसके मुताबिक वो सिर्फ एक ही दफ़ा जब भी उसको यूज़ करना है तो आप विदिन 6 मंथ आप 6 आवर्स यूज़ हो सकता है, और आप एक ही टाइम पे आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस थी, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये मैसर थी, तो ये किस शक्ल में मैसर? देखिए जी, हमारे यहाँ ये तवील अरसे से तो शौकत खानम अस्पताल ने मैसर करके दी। उन्होंने एसेप्टिक मैयर्स के ज़रिए उस वाइल से, जो आप कह रहे हैं 100 मिलीग्राम की वाइल है, आँख की डोज सिर्फ 1.2 मिलीग्राम, आँख की रिकमेंडेड डोज 1.2 मिलीग्राम है। तो गोया कि 100 मिलीग्राम वाइल से ये 70 से 80 इंजेक्शन बआसानी निकाले जा सकते। वहाँ से एसेप्टिक मैयर्स के ज़रिए से निकाल कर कुछ जो है ना जी लोग हैं ऐसे अंदर जो कि डॉक्टर्स तक ये इंजेक्शन वहाँ से लेकर आके उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करके डॉक्टर्स तक आज तक पहुँचाते रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये जो चैनल है और ये जो प्रिपरेशन है, ये जो है ना जी, इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखे जाते, इसका कोई ऐसा निज़ाम। अच्छा, मैंने कभी, जब आपने कहा कि पहले से ही चल रहा था शौकत खाना में, कभी पहले भी तो ऑफ एंड ऑन शिकायत आती रही है ना कि कभी ना कभी नहीं, ये इंजेक्शन देखें जी, जब एक इंजेक्शन एक वायल से निकल कर 80 इंजेक्शन बन रहे हैं
चाहे आप जितनी भी ये सेप्टिक मेजर्स इस्तेमाल कर ले, ह्यूमन एरर रहता है। बिल्कुल। और जब ह्यूमन एरर होता है तो कहीं ना कहीं इस इंजेक्शंस के रिएक्शंस ऑफ एंड ऑन देखे भी गए हैं और हुए भी हैं, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पर कभी नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात है कि अमूमन वो ट्रिवियल होते थे, बहुत थोड़ा सा हुआ और फिर वो जो है वो दवाई से, और डॉक्टर को कोई कंसल्टिंग डॉक्टर वो देखता है कि भाई ऐसा ये रिएक्शन है, वो ट्रीटमेंट देता है और वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो इतने बड़े लेवल पर कभी इससे कॉम्प्लिकेशंस नहीं जिस लेवल पर ये हुई, तो इस वजह से ये पैनिक की। अच्छा, इससे दो छोटे से सवाल आखिर मुख्तसर से कि क्या शौकत खानम हॉस्पिटल को इस बात का अथॉरिटी थी कि वो इसको इस तरह कन्वर्ट करके कुछ लोगों के ज़रिए वो मार्केट कर सकते? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये अथॉरिटी तो पूरी दुनिया में जो ड्रग बनाने वाली कंपनी है वो किसी को नहीं थी, लेकिन पूरी दुनिया में इसी तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसका जो मुकाबला है, इसके मुकाबले की जो ड्रग है वो अनअफोर्डेबल। ओके, लेकिन ये अथॉरिटी शायद कंपनी तो कोई ना देंगी, ये तो हमें खुद अब ये इजाज़त जो है, ये आप कर रहे हैं। इजाज़त नहीं, इजाज़त है ऐसे ये एक किस्म की एक ऐसी इजाज़त है कि जो पूरी दुनिया में काम हो रहा है। हम नहीं ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है, हर बंदा जानता है, इसकी स्टडीज है पूरी दुनिया में। अब अगर स्टडीज में आ रहा है कंपैरिजन, पूरी दुनिया में इसकी एफिकेसी इसके बारे में रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं, लाया जा रहा है, पूरी वर्ल्ड स्टडीज है, इसका मतलब है ये यूज हो रहा है। डॉक्टर साहब, सायरा केयर हॉस्पिटल में मेरा ख्याल है SOPs मेंटेन नहीं हुए मेरा सेप्टिक रखने के हवाले से, और वही नहीं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर उन्होंने अपना नाम दिया कि भाई इस नाम को इस्तेमाल करने की, ये भी क्या, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, कैंसर अस्पताल है ना, हम खुद बहुत इत्मीनान हो जाता है कि भाई शौकत खानम भी कैंसर अस्पताल है, ये ड्रग अवेलेबल ही कैंसर अस्पतालों में है, तो वहाँ भी होगी, तो वहाँ भी उसी सेप्टिक मेजर्स के साथ। डॉक्टर साहब, आपसे बात पे से ये दे रहे हैं सब इस पर छोड़ें। अब आखिर में हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो आशूब चशम है, इससे लोग बड़े परेशान हैं, बच्चों स्कूल नहीं जा रहे हैं, महकमा एजुकेशन ने छुट्टियाँ कर दी हैं, ये कितने खतरनाक है, इसके हवाले से थोड़ा बताएं ताकि जो खौफ की फिजा है ये कम हो सके। नहीं, आशूब शम्स के हवाले से मैंने आपको मुख्तसर तो बता दिया था। बुनियादी तौर पर ये वायरल है डिजीज़, और इस वायरस का जो मैंने एक बात की कि ये एयरबॉर्न है, ये करीब करीब बैठे हो सकती है, ये टच से हो सकती है, ये आपके आंसू से हो सकती है। तो तीसरी बात इसमें है कि 5 दिन तक ये इसके अंदर जो है इन्फेक्टिविटी होती है कि एक बंदे को हो जाए तो दूसरे फर्स्ट को ये 5 दिन तक ये लगा सकता है इन्फेक्ट। ठीक है, इसलिए ये कॉन्टैक्ट के ज़रिए बढ़ती जाती है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक तो ये कि आप आँखों को ज़्यादा से ज़्यादा धोएं और थोड़ा क्लोज कांटेक्ट कम कर दें। अगर स्कूल की आपके किसी बच्चे को हो गई है तो वालिदैन को चाहिए कि उसको 4-5 दिन स्कूल से ऑफ कराएं, ब्रेक कराएं। अगर किसी एडल्ट को हो गई है तो ऑफिस में ना जाए या 2-4 दिन, यानी 5 दिन का जो इन्फेक्टिविटी पीरियड है वो हो जाए। इसमें ज़्यादा बेहतर तो चीज़ ये है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा आँखों को धोए, तो ये बहुत सूदिंग इफेक्ट है। पॉलीफेक्स आइंटमेंट सादा सी मिलती है, वो इस्तेमाल की जाती है। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आँख बहुत ज़्यादा सूज जाती है या निगाह कम होना शुरू हो जाती है, उसमें वो कंसल्टेंट डॉक्टर से दिखा लें तो मेरा ख्याल है ये कंट्रोल है। लेकिन आशूब चशम और एवेस्टिन इंजेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, और दोनों मुख्तलिफ इशूज़ हैं, और एवेस्टिन इंजेक्शन इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना इसके लिए लगाए गए हैं। इत्तेफाक से दोनों डिजीज़, दोनों मामलात कोइंसिडेंट हो गए हैं, तो इसलिए अवाम में शायद ये बात फैल गई कि आशूब चशम के इलाज के लिए टीके लगाए गए और उससे ये हो गया है ना। सर, जमशेद साहब, एक फ़ायदा हो गया डॉक्टर साहब के आने से कि आशूब चशम कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं इनको एहतियात कर रहे हैं और इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये अगर खुद एहतियात कर रहे हैं, 1-2 दिन ब्रेक कर लें तो मेरे ख्याल में खुद ब खुद भी डॉक्टर साहब के बहुत ठीक हो सकती है। बहुत शुक्रिया।